ठीक है ना। विस्कोसिटी बेटा जनरली ना कहीं दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड विद द थिकनेस। दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड विद द थिकनेस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का थिकनेस कितना है उस पर ये विस्कोसिटी मेरा बेटा डिपेंड है। बात समझ में आ रहा है। बेसिकली दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, छान शिकवणं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ, स्काई कैसे दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ब्लू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्काई। बात समझ में आ रहा है। तो वैसे विस्कोसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो इफ इन केस समझ लो आई हैव अ वाटर एंड आई हैव अ हनी, तो इफ आई pour वाटर ऑन द ग्राउंड, हाँ इमेजिन, तो वाटर जो है वो यहां से थोड़ा और ज्यादा दूरी तक जाएगा। एंड इफ आई हैव हनी विथ मी, तो हनी यहां से थोड़ा ही डिस्टेंस बेटा कवर कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है। ड्यू टू विस्कस नेचर गोज लॉन्ग एंड गोज शॉर्ट डिस्टेंस। ये किसकी वजह से हुआ बेटा, ये विस्कोसिटी की वजह से हुआ। ये बेटा किसकी वजह से हुआ, ये विस्कोसिटी से हुआ। सर ये कैसे, क्योंकि बेसिकली द विस्कोसिटी में क्या होता है कि अगर हम लोगों ने समझ लो ये जो है ये ग्राउंड है, फ्लोर है, ये फ्लोर पे बेटा अगर मैंने ये पुट किया वाटर नहीं तो हनी, तो हम लोग अभी समझने के लिए यहाँ पे बेटा लेयर्स कंसीडर करते हैं, अलग अलग लेयर्स कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको। और ये विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यू आएगा। मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ईच अदर, इस पर ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे इसका ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ बेसिकली ये ऐसे होगा, ये जो ना ये एक्चुअली ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर ये आपका बेस है बेटा, तो यहाँ पे जो लिक्विड लेयर है, तो बेसिकली यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी है वो पूरा जीरो रहेगा टू द ग्राउंड। क्यों बेटा, क्योंकि उनका इंट्रा मॉलिक्यूलर ने, तो अब इनके बीच में जो फोर्सेस होता है लिक्विड में और ये सरफेस में, तो वो सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। हनीचा पण बघा ना, हनी का ऊपर का पार्ट ज्यादा फ्लो होगा, नीचे का कम होगा। तो दीज आर द इन मॉलिक्यूल्स, दिस मॉलिक्यूल्स रेजिस्टेड बाय दिस लेयर। तो समझ लो इसका अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका वेलोसिटी थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, इसका और बढ़ेगा। इसका कितना बढ़ेगा, समझ लो ये u है, नहीं तो u1 है, तो ये हो जाएगा u1 प्लस u1, मतलब ये 1 है तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। तो ये मैं u2 बात करूंगा, ये u3 बात करूंगा, ये u4 बात करूंगा। बात समझ में आ रहा है आपको। तो हनी में देखो मैं जो बात कर रहा हूं, हनी में एकदम इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं अभी, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, एमसीक्यू फोर्सेस, आप बताओ स्ट्रांग रहेंगे या लूज रहेगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी, स्ट्रांग रहेगा या कम रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, आर स्ट्रॉन्गेस्ट, नहीं तो स्ट्रांग। अगर ये ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, ये ज्यादा बेटा स्ट्रांग रहेगा, तो याद रखना है ये विस्कस ज्यादा होगा या नॉन विस्कस होगा, मतलब विस्कोसिटी इसका ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। अगर इसका बॉन्डिंग ज्यादा है तो ये ज्यादा फ्लो करेगा क्या,
नहीं, हाँ ज्यादा नहीं फ्लो करेगा, मतलब इसका विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? जो कम फ्लो कर रहा है उसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है, तो विस्कोसिटी यहां पे ज्यादा रहेगा। विस्कोसिटी ज्यादा होगा मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होगा। सर अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कम कैसे होगा ये मुझे बताओ, आणि हीच मेक आहे, यही मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग समझ लो। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, जैसे मैंने बात किया, अगर हम लोगों ने ये डिस्टेंस है, दिस इज अ डिस्टेंस, और ये मेरा वेलोसिटी है, दिस इज अ वेलोसिटी। देखो ना ये वेलोसिटी यहाँ कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे और थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो दिस इज अ वेलोसिटी। और ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है, मतलब मैं अपने फ्लोअर से ऊपर 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 ऊपर, और ये ना सतह है, सरफेस ऑफ द वाटर है, सरफेस ऑफ द हनी है, तो यहाँ पे मेरा स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ पे कम कम होते जाएगा। तो मुझे जो बताना है, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक्चुअल वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने स्टार्टिंग में आपको लिख के दिया था, दिस इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो यही अगर मुझे ये इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट मुझे कंसिडर करना है, तो वेलोसिटी मैंने यहाँ u से बात किया है, तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज du एंड चेंज इन द डिस्टेंस दैट इज dy। तो du बाई dy से बेटा मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बताऊंगा। अभी हम लोग बेटा विस्कोसिटी से व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, इस पे हम लोग आ गए। बात समझ में आ रहा है आपको? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे हम लोग आ गए। तो बेसिकली विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है, इट इज अ फोर्स, ठीक है ना, इट इज अ फोर्स। हम लोग अगर ये यहां पे ऐसे पुअर किया, इट इज अ फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल, इट इज अ फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल विच आर मूविंग, विच आर मूविंग इज नथिंग बट विस्कोसिटी। इट इज अ फोर्स, फोर्स का मतलब क्या है, हम लोग प्रेशर देंगे इस पे, और आपको पता है प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर का मतलब क्या है, इट इज अ प्रेशर, और प्रेशर का मतलब मेरा F अपॉन ए है, जो हम लोगों ने F अपॉन ए मतलब याद है आपको, टाउ, F अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, टाउ। इट इज विस्कोसिटी इज नथिंग बट अ फोर्स विच अप्लाई द प्रेशर विच अप्लाई वी ऑन द हनी और वॉट एवर जो भी है वाटर। तो ये जितना हम लोग ज्यादा प्रेशर देंगे, थोड़ा सा विचार करा, हाँ अभी मैं जो बता रहा, हम लोग वाटर कंसिडर करेंगे, तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट अ फोर्स विच वी अप्लाई द प्रेशर विच वी अप्लाई। तो अगर मैं आप मुझे बात करो वाटर में वेलोसिटी, मतलब ये प्रेशर, ये प्रेशर मेरा ज्यादा रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वाटर का फ्लो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो वेलोसिटी भी वाटर में बेटा ज्यादा रहेगा। अगर वेलोसिटी मेरा ज्यादा होगा तो ये दूर तक फ्लो करेगा, बराबर है, दूर तक फ्लो करेगा, मतलब मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां पे ज्यादा होगा, मतलब इनका रेशियो मेरा ज्यादा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हर एक पे एमसीक्यू तैयार हो सकते हैं, याद रखो। वेलोसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कब ज्यादा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है तो आप मुझे बताओ विस्कोसिटी वाटर का कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, ये तो ज्यादा फ्लो कर रहा है ना, तो विस्कोसिटी कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, विस्कोसिटी मेरा कम रहेगा, तो विस्कोसिटी ऑब्वियसली बेटा कम रहेगा। तो इस पर बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, इफ my velocity gradient is less then my viscosity
वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर ज्यादा है तो माय विस्कोसिटी इज लेस। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये बेटा ट्रू है। तो इस पर ऐसे अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। इसको आपको अलग अलग तरीके से बेटा एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। सर ये du बाई dy कैसे आ गया? चेंज वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो गया? तो एक मिनट में ध्यान दो, समझ लो बेटा। ये जो है यहां से लेके मैं यहां तक अगर गया, यहां से लेके मैं यहां तक, मतलब मैंने डिस्टेंस कवर किया, तो वेलोसिटी बदल रहा है या नहीं? तो हाँ बदल रहा है। यहाँ पे u1 है, यहाँ पे u2 है, यहाँ पे u3 है। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअली कितना हो गया? चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? u3 माइनस u1 इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। और dy मतलब यहां से, ये डिस्टेंस है ना y, मैं यहां से लेके यहां तक चला गया, तो दिस इज माई dy, चेंज इन द डिस्टेंस। तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस, देखो अच्छे से मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस एक एक यूनिट से ऊपर जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा वेलोसिटी भी एक एक युनिट से बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? मी परत एकदा सांगतोय, हे जे वाक्य आहे हे खूप महत्वाचं आहे। जैसे जैसे मैं एक एक यूनिट ऊपर जा रहा हूं, देखो ना, यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, एक एक यूनिट में हाइट बढ़ा रहा हूं, वैसे मेरा एक एक यूनिट, मेरा जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ रहा है। यहां इतना है, यहां इतना है, यहां इतना है। बात समझा? मतलब एज वी गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 1 unit, our velocity is also changing, that is increasing by 1 unit. Due to what? Due to what? Due to viscosity. Due to viscosity. तो अभी देखो मुझे जो बताना है कि this is viscosity is nothing but a force, that is the pressure what we apply. तो जैसे मैंने आपको बताया यहां पे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर मतलब फोर्स ऑफ, प्रेशर मतलब क्या है? फोर्स अपॉन एरिया अगर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या है? प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है, du बाई dy। तो मैं इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं क्या बेटा? अगर ये बढ़ रहा है तो मैं इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूं क्या? ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड एफ अपॉन ए अगर आपको पता है तो दिस इज नथिंग बट अ टाउ। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाय डी वाई। समझ लो नक्की? तो ये टाउ इज इक्वल टू, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन निकल गया तो यहां पे हम लोग म्यू लाते हैं, और यही मेरा विस्कोसिटी का डेफिनेशन। ये मैंने वाटर के लिए बताया। आई एक्सप्लेन इट टू यू फॉर वॉटर ओनली। याच्यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे का? हाँ 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 सर, अभी यही अगर आप मुझे हनी के लिए भी एक्सप्लेन करो सर, हनी के लिए यही इंप्लीमेंट होता है क्या? तो एक्सप्लेन करो। तो आप हनी बेटा दिमाग के सामने लाओ, एंड हनी, यहाँ वाटर की जगह में हनी लिख रहा हूं, ये ग्राफ भी हनी के लिए है। तो अच्छे से देखो, इसमें और हम लोग बहुत खेल सकते हैं, बहुत मजा आएगा इसमें। मैं ये आपको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दे सकता हूं कि विस्कोसिटी इसका कम है, इसका ज्यादा है, बाद में देखेंगे। अभी हनी के लिए व्हाट इज द विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज नथिंग बट अ प्रेशर विच वी अप्लाई ऑन द फ्लूइड। तो प्रेशर विच वी अप्लाई ऑन द फ्लूइड, तो मैंने हनी पे प्रेशर ये किया, मतलब हनी ऐसे डाला, हनी डाला, तो हनी का अभी आप मुझे बताना है हनी का वेलोसिटी। हनी में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा,
मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा तो ये ज्यादा दूर तक फ्लो करेगा क्या? नो लॉन्ग फ्लो, बराबर है, नो लॉन्ग फ्लो होगा, बराबर। मतलब ये थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस थोड़ा सा ही कवर करेगा मतलब इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? कम रहेगा। वेलोसिटी कम रहेगा, इसका ही मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ग्रेडियंट भी इसका कम रहेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? वेलोसिटी ग्रेडियंट भी इसका कम रहेगा। अभी आप मुझे बताओ, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मेरा कम है और ये लॉन्ग फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब इसका विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ये कम फ्लो कर रहा है, कम फ्लो कर रहा है तो ये ज्यादा थिक है, ज्यादा थिक है तो ये ज्यादा विस्कस है, तो विस्कोसिटी इसका बहुत स्ट्रांग है। देखो वाटर का विस्कोसिटी बहुत लो था और हनी का विस्कोसिटी बहुत स्ट्रांग है। सेम लेक्चर चाहिए तो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, ये आपने अच्छे से देखना है। कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन यहाँ पे हम लोग जितना भी प्रेशर दे रहे पर वेलोसिटी ग्रेडियंट मेरा कम हो रहा है, तो इस पर से मैं और एक यहाँ पे कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं। देखो विस्कोसिटी बढ़ रहा है तब जब वेलोसिटी ग्रेडियंट कम हो रहा है, तो ये इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विस्कोसिटी कम हो रहा है जब वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा है, तो ये दोनों पर से मैं ऐसे बता सकता हूं क्या बेटा कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलेगा ऐसे? विस्कोसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टंट टॉपिक आज हम लोगों ने देखा है आणि हे कन्सेप्ट समजायलाच पाहिजे। विस्कोसिटी कैसे आता है ये भी मैंने आपको बताया है। अभी फिर उसके आगे का फिर यूनिट वगैरह रहेगा, तो बेटा पहले अभी ये सब लिख लो आप किया। तो विस्कोसिटी इज फोर्स अपॉन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy। तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू, हम लोग इसे म्यू बात करते हैं और दिस इज नथिंग बट अ डायनामिक विस्कोसिटी du अपॉन dy। तुम्हाला आठवत आहे सॉम मॉस मध्ये आपण ई बघितला, जी बघितला, के बघितला। तो ई का मतलब क्या है? एक्चुअल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये जो है ना, ई मतलब कोइफिशिएंट होता है, कोइफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कोइफिशिएंट है, इसे हम लोग कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे। आणि कुठलाही कोइफिशिएंट बेटा इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा भी कोइफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेन है। तो F अपॉन ए इज स्ट्रेस, आपको पता है ना, सिग्मा मतलब क्या होता है? P अपॉन ए। तो दिस इज F अपॉन ए, दिस इज अ स्ट्रेस, एंड du बाय dy दिस इज अ स्ट्रेन। स्ट्रेन कसा तुम्ही आता बघितलं, हे बघा हे असं ऐसे ऐसे होता है ना, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से ये ऐसे घूम गया, तो दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेन। आपको समझने के लिए बताया, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से रखो। तो दिस इज स्ट्रेस, मैं यहां पे लिखा हूं F अपॉन ए और ये है स्ट्रेन du बाय dy। तो इसे ही कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, नहीं तो डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, एंड दिस इज द इट्स फॉर्मूला। अगर सर इसका मुझे यूनिट चाहिए, इसका अगर मुझे सर यूनिट चाहिए, तो ये यूनिट कैसे बेटा फाइंड आउट करना है? तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस वन? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और du अपॉन dy, मैंने कल ये आपको बताया था du अपॉन dy एक्चुअली ये क्या है? वेलोसिटी है
और ये क्या है, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड होता है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। हाँ मीटर, बेसिकली ये अगर मीटर पर सेकंड है तो ये भी मीटर होगा। हाँ तो ये अगर हमने ये देखा तो ये कैंसल हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और ये 1/s आता है, तो मैं s⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ। तो अगेन ये एक MCQ बन गया बेटा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मे भी आपको ये ऐसे दे सकते हैं, मे भी ऐसे दे सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस बेटा आपको देंगे, आपको आंसर सही तरीके से लिखते आना चाहिए। समझ ले नक्की। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों ने 10-12 सम वैसे देखा जाए तो MCQ टाइप के भी बेटा देख लिया है। तो du/dy का यूनिट क्या होगा बेटा, एक्चुअली 1/s होगा। तो आपको पता है ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड/1। तो मैं लिख सकता हूं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ये भी एक सम हो गया, ये भी एक MCQ आपको वो पूछ सकते हैं, ये MCQ भी वो आपको पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है बेटा। पर याद रखना है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये बात करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को रिप्लेस किया है पॉइजली में। इन शॉर्ट हम इसे पॉइज बोलते हैं। इन शॉर्ट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज पॉइज। तो ये भी एक MCQ आपका बन गया, ये भी एक MCQ बेटा आपका बन गया, इतना याद रखो, समझ लेगा। शुभम तुला कळलं, यश्विता, अभिषेक, हा हा हा, या बऱ्याचशा बेसिक गोष्टी मित्रांनो आपल्याला माहीत नसतात, पण त्या माहीत करून घेणं खूप गरजेचं आहे का, नाहीतर मग नुसतं आपण पाठ करणार आणि तुम्हाला आठवत असेल तर आपण बेसिकली ह्याच टॉपिकवर जास्त कॉन्सन्ट्रेट करतो। ठीक है, मैं हे करू रफ आता मित्रांनो, सगळं लिहिलंय तुम्ही, मुझे राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है बेटा, ठीक है ना। अगर पॉसिबल है तो पक्का भेजो, क्यों, क्योंकि हेच याचाच फोटो काढून पाठवला तर तुमच्या डोक्यात काहीच जाणार नाही। अभी ये सब अच्छा लग रहा है, पर 10 दिन के बाद ये देखने में आपको 1 घंटा लगेगा फिर से। तो ऐसे मत करो, जितने भी लोग हैं सही तरीके से बात करना, सही तरीके से चलना है। बात समझ में आ रहा है बेटा। तो ये है, मैं अभी ये रफ कर, कैसे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे लिखना है बेटा, kg मीटर, ये कन्वर्जन आपको पता है, आपको 1 न्यूटन इज नथिंग बट 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये कैसे आता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। न्यूटन किसका यूनिट है, अच्छे से देखो, ये बेसिक है सब। न्यूटन यूनिट है आपका फोर्स का, तो ऑब्वियसली ये भी फोर्स का ही यूनिट है। तो फोर्स का यूनिट ऐसे भी है और ऐसे भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग जनरली ये यूज करते हैं, पर ये आता कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं। फोर्स इज नथिंग बट F इज इक्वल टू M इंटू ए, मतलब बेटा मास इंटू एक्सीलरेशन। ये सलीम सर ने भी डिटेल में आपको बताया, पर फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं। मास किस में मेजर किया जाता है बेटा, किलोग्राम में, बराबर है। और एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर है। तो मास मेजर किया जाता है बेटा, चलो डिटेल में बता रहा हूं। वेलोसिटी किस में आता है बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी, और ये टाइम का टाइम रहेगा। बहुत डिटेल में बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो,
जिससे बेटा आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो बस, तो मास किस में मेजर किया जाता है बेटा? मास आएगा केजी में, डिस्प्लेसमेंट आएगा मीटर में, टाइम आएगा सेकंड में, ये टाइम आएगा सेकंड में, तो ये ऊपर जाएगा। तो दिस इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इज नथिंग बट 1 न्यूटन। हे खूप महत्वाचं आहे, हे आपण सॉम मॉस मध्ये पण पाहिलं होतं, पर ये बेटा पता होना चाहिए। इसका ना बेसिक के लिए आप व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसके लिए अलग से नोट से बना के रखो। क्यों? क्योंकि ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेटा बेस है।